हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश NCERT बुक से 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट यानी निपुण, डिटेक्टिव यानी जासूस, निपुण जासूस। इस वीडियो में हम चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस स्टोरी की लेखिका शारदा द्विवेदी है। उन्होंने ब्रोकन फ्लूट नाम की नॉवेल लिखी है। इसी नॉवेल से ये स्टोरी ली गई है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, निशाद, अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। निशाद नामक एक 7 साल का बच्चा है। इसे 7 कहकर भी बुलाया जाता है क्योंकि उसके नाम का अर्थ संगीत के स्वरों का 7वां स्वर होता है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और उसकी 10 साल की बहन माया मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ही उत्सुक है। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. एक दिन उन बच्चों का कंचा लुढ़क कर मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है और निशाद को उनको देखने का एक अवसर मिल जाता है। Is he a crook on the run? क्या वो भागा हुआ एक अपराधी है? क्रूक यानी अपराधी, ऑन द रन यानी भागा हुआ। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड? उनका चेहरा इतना ज़्यादा बुरी तरह से दागदार क्यों है? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उनके कोई दोस्त क्यों नहीं हैं? निशाद्स मदर, अ डॉक्टर, निशाद की माँ जो एक डॉक्टर है, नोज़ मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, वो मिस्टर नाथ को पेशेंट के रूप में जानती है। हु इज़ वेरी पोलाइट, और वो बहुत ही नम्र है। पोलाइट यानी नम्र। अब हम बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। मॉन्स्टर यानी राक्षस। जैसे ही हम वापस क्लिनिक की ओर चले, 7 बोला, माया वह एक राक्षस के जैसे नहीं लगता है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? मगर आपने देखा कि वह कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। वह शायद बहुत गरीब हो और भोजन के पैसे खर्च करना उसकी पहुंच के बाहर हो। अफोर्ड यानी आर्थिक रूप से पहुंच के बाहर हो। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। वह गरीब नहीं हो सकता है यदि वह एक भागा हुआ अपराधी है, मैंने उससे कहा। मतलब माया ने निशाद से कहा। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। उसने उस कमरे में लाखों करोड़ों रुपए गुप्त रूप से छिपाकर रखे हैं। स्टैश्ड अवे मतलब छिपाकर रखना। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? माया, क्या तुम वास्तव में यह सोचती हो कि वह अपराधी है? ही डजेंट लुक लाइक वन। निशाद लुक्ड डाउटफुल। वह एक अपराधी जैसे नहीं लगता है। निशाद संदेह से देखने लगा। डाउटफुल यानी संदेह करना। ऑफ कोर्स ही इज़ 1, 7, आई सेड। 7, वास्तव में वह वैसे ही लगता है, मैंने कहा। एंड ही सर्टनली इज़न्ट स्टार्विंग, और वह वास्तव में भूखे भी नहीं मर रहा है। स्टार्विंग यानी भूखा मरना और सर्टनली यानी निश्चित रूप से। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमें यह बताया था कि रमेश नीचे के रेस्टोरेंट से
उसका भोजन लेकर आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। मगर माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वह कहीं पर भी काम नहीं करता है, इस तरह से वह संभवतः भोजन के लिए पैसे कैसे चुका सकता है, निषाद ने कहा। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। बिल्कुल, मैंने आश्चर्य से कहा। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, इट्स probably full of silver and gold and jewels and उसके पास कहीं पर बहुत सारा धन छिपा हुआ है, शायद उसके उस बक्से में जो उसके कमरे में है, यह संभवतः सोने चांदी या हीरो से भरा हो। What rubbish, निषाद इंटरप्टेड। क्या बेकार की बात कर रहे हो, निषाद ने कहा। रबिश यानी बेकार की चीज़ें और इंटरप्ट यानी हस्तक्षेप करना। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। मैं जानती हूँ मैं सही हूँ मूर्ख, मैंने उसे कहा। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? 7, क्या आपने उसके दागों को देखा है? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, but I bet he got them during a shootout with the police or something. मैं नहीं देख सकी, वहाँ बहुत अंधेरा था, मगर मैं यह शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि उसे यह पुलिस के साथ गोलीबारी करने या कुछ इसी तरह के काम के दौरान हुए हैं। मम्मी told us quite clearly they were burn scars, निषाद said फॉर्मली। मम्मी ने हमें एकदम स्पष्टतः कहा कि वे जलने के निशान थे, निषाद ने दृढ़ता से कहा। फॉर्मली यानी दृढ़ता से, बर्न यानी जले हुए, स्कार्स यानी दाग। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। 7 लुक्ड अनश्योर। तो संभवतः उसको घर से ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उसके घर को आग लगाई हो, मैंने सुझाव दिया। 7 लेकिन श्योर नहीं था, वो अनश्योर था। परहैप्स यानी शायद, फोर्स हिम आउट यानी बाहर निकालने के लिए, सजेस्ट यानी सुझाव देना। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे 7 वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। आने वाले सोमवार को मम्मी के जन्मदिन पर 7 अकेला उसके साथ गिरगांव के क्लिनिक तक गया था। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड, क्योंकि मैं उस शाम अपने स्कूल फ्रेंड के साथ थी। व्हेन दे रिटर्न, निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड that I hadn't been there. जब वे वापस आए तो निषाद ने उसको बताया कि वे मिस्टर नाथ से मिलने के लिए गए थे और मुझे इतनी परेशानी हुई इस बात की कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकी। Annoyed यानी परेशान होना। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance. 7 मिस्टर नाथ के बाहरी दुबले पतले स्वरूप से काफ़ी व्यथित था, परेशान था। गॉन्ट यानी भूख या किसी रोग के कारण दुबला पतला होना, और क्वाइट यानी काफ़ी, अपीयरेंस यानी बाहरी रूप रंग। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसे इस बात का यकीन हो गया कि मिस्टर नाथ भूखे मर रहे थे। ही टोल्ड मी दैट he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने मुझे बताया कि उस शाम उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर
ज़ोर से खटखटाया और कहा, मिस्टर नाथ, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? तो उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और पूछा, दूसरा कंचा भी खो दिया? ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर। मेरे भाई को उन्होंने पहचान लिया था। नो, सेड निषाद। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। नहीं, निषाद ने कहा। उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और चॉकलेट का एक बार झटके से उसे पकड़ा दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू द ट्रंक 7? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, 7, क्या तुमको उस बक्से में झाँक कर देखने का कोई मौका मिला था? पिक यानी झाँक कर देखना। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। निषाद हताश नज़र आया। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। उसने मुझसे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, उसने कहा। देन ही स्माइल्ड, तब वह मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम। वह मुस्कुराया, मगर माया, मैंने कुछ खोज लिया था। मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर रमेश काम करता है और उससे बातचीत भी की। गुड फॉर यू, मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। तो मिस्टर जासूस, आपके लिए अच्छा है, मैंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे उचित तरीके से प्रश्न पूछे होंगे। पैटिंग यानी थपथपाना। 7 लुक्ड प्लीज्ड। 7 प्रसन्न नज़र आया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon। रमेश ने मुझसे कहा कि वह मिस्टर नाथ के लिए 2 खाने प्रत्येक सुबह और शाम के ले जाता है और चाय के 2 कप, 1 कप सुबह और 1 कप दोपहर के बाद ले जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। रमेश ने बताया कि वह खाने के बारे में कोई खास नहीं है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 chapatis, some दाल एंड अ वेजिटेबल। वह हमेशा एक सा भोजन करते हैं, 2 चपातियाँ, थोड़ी सी दाल और 1 सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। श्रीमान नाथ उसको नकदी पैसा देते हैं और अच्छी बख्शीश भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। रमेश ने मुझे एक अजीब बात बताई माया। 7 एडेड, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time। तो रविवार को वह श्रीमान नाथ के कक्ष में 2 भोजन की थालियाँ लेकर जाता है और वही आदमी हर बार उनके साथ होता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टेकल्स। वह मोटा, मजबूत, सुंदर और लंबा व्यक्ति है, आँखों पर चश्मा लगाता है। स्टाउट यानी मोटा। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश कहता है कि उससे मिलने आने वाला व्यक्ति बहुत बातें करता है, मिस्टर नाथ से एकदम अलग है जो कि कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। नाउ दैट वी हैव made some progress with our enquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook। मैंने उसको कहा, निषाद,
बहुत अच्छा, अब हमने अपनी पूछताछ के साथ कुछ प्रगति की है। हमें एक योग्य जासूस की तरह से तथ्यों को व्यवस्थित करना होगा जिससे कि हम उस बदमाश को पकड़ सके। सॉर्ट आउट यानी सुलझाना। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइड। 7 ने एक आह भरकर कहा, माया आप कैसे आगे बढ़ोगे? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डनरी। आप संभवतः यह कैसे कल्पना कर सकती हो कि वह बदमाश है? वह बहुत साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। अपराधी साधारण लग सकते हैं, माया ने प्रत्युत्तर दिया। रिटॉर्टेड यानी प्रत्युत्तर देना। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। क्या आपने उस हैदराबादी सेंधमार की तस्वीर देखी थी जो कल के अखबार में थी? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निशाद लुक डाउटफुल। वह गली के किसी साधारण आदमी की तरह दिख रहा था। निशाद ने संदेह से देखा। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन मानसून आ गया था। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. काले बादल बिजली की चमक के साथ अपनी गर्जना के साथ पूर्ण क्रोध में भरकर लुढ़क कर आ रहे थे। पूरी गली तेज बारिश के कारण पानी से भर गई थी। School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालयों को वापस खुलना था, मगर पानी से भरी सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चल सकता था और वहाँ बिना उम्मीद की छुट्टी हो गई। I thought I would spend the time usefully. तो मैंने सोचा कि मैं यह समय उपयोगिता से व्यतीत करूँगी। I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. मैं मेरे बेडरूम में डेस्क पर बैठ गई और अपने सामने कागज़ का एक टुकड़ा रखा था। इसी के साथ एक्सपर्ट डिटेक्टिव का पार्ट 1 यही समाप्त होता है। इसके जो शब्दार्थ हैं यानी हार्ड वर्ड्स के हिंदी मीनिंग का एक शॉर्ट वीडियो मैंने इसी वीडियो के साथ पब्लिश किया है। इसे देखना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू।